नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ईस्टर्न यूक्रेन का ये जो शहर है सूमी, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन में पड़ता है, वहां पे लगभग 700 इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए थे। और लगभग 2 से 3 दिन पहले की न्यूज है कि इन इंडियन स्टूडेंट्स ने एक वीडियो रिलीज की। इन्होंने बोला कि हमें मदद करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है, तो हम खुद पैदल चल के रशिया बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। अगर आप इस सूमी नाम के शहर को देखोगे तो बिल्कुल ही रशियन बॉर्डर के पास है। यहां पे आपको ये सूमी नाम का शहर नजर आ जाएगा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉम्प्ट रिस्पांस आया कि आप ऐसा मत करिए, आपको निकालने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। और फाइनली इन स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए मोदी जी ने खुद बात की है व्लादिमीर पुतिन से, वोलोदिमीर जेलेंस्की से। 694 इंडियन स्टूडेंट्स को इस समय पे बस में चढ़ा के पोल्टावा लेके जा रहा है। जी हां, बस के थ्रू ये लोग सूमी से बाहर निकल चुके हैं और पोल्टावा की तरफ जा रहे हैं। पोल्टावा की बात की जाए तो सूमी से अगर आप साउदर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन में आएंगे, वैसे तो यूक्रेन के सेंट्रल पार्ट में पड़ता है ये शहर पोल्टावा, लेकिन सूमी से साउथ में, तो पोल्टावा पहुंचेंगे ये लोग, बस करेंगे और फिर ये लोग वेस्टर्न यूरोप में जाएंगे, और सॉरी वेस्टर्न यूक्रेन में जाएंगे, और वेस्टर्न यूक्रेन से फिर इनको नेबरिंग कंट्रीज में मोस्ट प्रॉब्ली इवैक्यूएट किया जाएगा और वहां से फ्लाइट में बैठा के इनको इंडिया लेके आया जाएगा। तो ये प्लान है इन 694 इंडियन स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने का। आप कह सकते हैं ये लास्ट लेग है इंडियन इवैक्यूएशन का फ्रॉम यूक्रेन। ऑलरेडी 15,000 से ज्यादा लोगों को यूक्रेन में से ऑलरेडी भारत सरकार इवैक्यूएट करवा चुकी है अंडर ऑपरेशन गंगा। सूमी नाम के शहर से इवैक्यूएशन बहुत मुश्किल था, तो ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। तो ठीक है, इवैक्यूएशन तो सरकार यहां पे कंप्लीट कर रही है, लेकिन उससे एक बड़ा इशू हमारे सामने आके खड़ा हो रहा है। और वो इशू ये है कि ये मेडिकल स्टूडेंट्स जो कि बहुत बड़ी तादाद में पैसा खत्म करके यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, किसी का 1 ईयर कंप्लीट हुआ था, किसी का 2 ईयर कंप्लीट हुआ था, अब ये वापस इंडिया में आ रहे हैं। यूक्रेन में ये वापस अपनी मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट करने कब जाएंगे, इसके बारे में अभी हमारे पास कोई टाइमलाइन नहीं है। आगे कितने समय बाद ये इनकी एजुकेशन फिर से शुरू होगी, कुछ पता नहीं है। कितना लंबा ये रशिया यूक्रेन का वॉर चलेगा, जब वॉर खत्म भी हो जाएगा तो वो यूनिवर्सिटीज फिर से अपने करिकुलम को कब शुरू करेंगी, यूक्रेन फॉरेन स्टूडेंट्स को फिर से एडमिट करेगा भी कि नहीं करेगा, वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस थिंग। तो इंडिया के अंदर इस समय पे एक डिस्कशन डोमिनेंट है कि भाई व्हाट अबाउट दिस स्टूडेंट्स, क्या होगा अब इन स्टूडेंट्स का, कितनी मदद इनको सरकार की तरफ से मिलेगी। देखिए, सरकार इनको कंट्री में तो ले आई, बट व्हाट नेक्स्ट। तो यहां पे डॉक्टर माधुरी कनितकर, जो कि वाइस चांसलर है नासिक बेस्ड महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की, इनका यह बोलना है कि देखिए इंडियन कॉलेजेस में सीधे सीधे इन बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा सकता। पहली बात तो देखिए, इंडिया में भी मेडिकल एजुकेशन के हालात खराब है। अगर हालात अच्छे होते तो ये बच्चे इंडिया के अंदर पढ़ रहे होते, यूक्रेन ना जाते। यूक्रेन जाने की वजह क्या है, इंडिया के अंदर बेस्ट एजुकेशन जो मिलती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह लीजिए कि एम्स हो गया, सरकारी कॉलेज है, बेस्ट मेडिकल एजुकेशन। स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी होते हैं जो कि अच्छी एजुकेशन देते हैं, बट उनकी फीस बहुत महंगी होती है। तो जो लोग सस्ते में पढ़ना चाहते हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस के थ्रू एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करके किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज को पकड़ लेते हैं। अगर आप सरकारी मेडिकल कॉलेज को नहीं पकड़ पाते हो तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एजुकेशन करोगे, और इंडिया के सारे प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन कॉलेज का लेवल उतना अच्छा है नहीं। और प्लस जिनका लेवल अच्छा नहीं भी है वो भी मेडिकल एजुकेशन की फीस ज्यादा लेते हैं। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यूक्रेन और रशिया जैसी कंट्रीज में चले जाते हैं अपनी मेडिकल एजुकेशन के लिए। और इन कंट्रीज में जो मेडिकल एजुकेशन का करिकुलम होता है, जो उनकी टीचिंग मेथडोलॉजी है, जो उनका कोर्स का डायरेक्शन है, वो अलग होता है इंडिया से। यूक्रेन में जो मेडिकल पढ़ाई का करिकुलम है और इंडिया में जो मेडिकल पढ़ाई का करिकुलम है, वो एक नहीं हो सकता, वो बिल्कुल अलग अलग होगा। उसके साथ साथ हम अपने सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजेस में इनको एंट्री नहीं दे सकते। वो कॉलेजेस जहां पे एंट्री लेने के लिए बच्चों ने कॉम्पीट किया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उन कॉलेजेस में इन बच्चों को अकोमोडेट कराया नहीं जा सकता। ये बच्चे ऑलरेडी यूक्रेन में फीस लगा चुके हैं, तो इंडिया के महंगे मेडिकल कॉलेजेस में फीस देके पढ़ना नहीं चाहते। अगर पढ़ना चाहते हो तो पहले इंडिया में पढ़ लेते, यूक्रेन क्यों जाते पढ़ने के लिए। तो अब ये बच्चे बीच में जा चुके हैं फंस। तो एक ऑप्शन क्या बचता है कि भाई डिजिटल लर्निंग, लेकिन आप मेडिकल में डिजिटल लर्निंग क्या दोगे। मेडिकल की पढ़ाई तो भाई एक डेड बॉडी को काट के, ब्लड वेसल्स को पढ़ के, ओवरऑल जिस भी स्पेशलाइजेशन में आप मेडिकल की एजुकेशन कर रहे हैं, जब तक आपने उसमें प्रैक्टिकल स्टडी नहीं किया आप नहीं सीख सकते। एक इंसान को अगर आपको ट्रीट करना है तो आपको उसको ट्रीट करने के लिए प्रैक्टिकली, फिजिकली सामने चीजें दिखानी पड़ेगी। तो मेडिकल एजुकेशन ऑनलाइन मोड में देखो नहीं हो सकती। कुछ चीजें जरूर ऑनलाइन मॉड्यूल के थ्रू पढ़ाई जा सकती हैं, जो कि यहां पे ट्राई की जाएगी, बट नो डाउट इन बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल ही अंधेरे में सा फंसा हुआ है। सरकार की तरफ से कितनी मदद आएगी पता नहीं।
ज्यादातर के पास प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के पैसे नहीं, सरकारी कॉलेजेस में किस हद तक एडमिशन मिलेगा पता नहीं, ऑनलाइन कोर्सेज अगर इनके लिए चला भी दिए तो उस लेवल की लर्निंग ये ले पाएंगे जिससे प्रॉपर कल की डेट में मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बन पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। और यूक्रेन के अंदर फिर से मेडिकल एजुकेशन कब चालू होगी, इसकी अभी कोई टाइमलाइन नहीं। तो फिलहाल के लिए इन द इंटरिम, जब तक यूक्रेन में चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती, कम से कम 6 महीने का टाइम पीरियड तो मान के चलिए, तब तक तो सरकार को अपने खर्चे के ऊपर कुछ ना कुछ इन स्टूडेंट्स के लिए अरेंजमेंट करना चाहिए। अब क्या अरेंजमेंट होता है नहीं होता है पता नहीं। आपके हिसाब से अगर आपके पास कोई पोटेंट व्यू पॉइंट है कि ये बच्चे जो कि यूक्रेन से वापस इंडिया के अंदर आए हैं, इनकी एजुकेशन के रिस्पेक्ट में सरकार क्या पॉलिसी बना सकती है, तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके खुद के नोन लोग यूक्रेन में पढ़ रहे होंगे और वहां से वापस आ रहे होंगे। तो अगर आपके दिमाग में कोई व्यू पॉइंट है, अपनी तरफ से कोई आप पॉलिसी स्टेप सजेस्ट करना चाहते हो, या फिर अपने किसी ऐसे रिलेटिव का जो कि यूक्रेन में फंसा हो वापस आया उसका व्यू पॉइंट देना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना, इफ पॉसिबल क्लिक द ज्वाइन बटन। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।